गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 15 नवंबर भक्ति योग। आज का प्रसंग, अभी बहुत सारे प्रसंग भक्ति योग में से एक के बाद एक आवेंगे। तो आज हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 17वें श्लोक पर परम पूज्य महाराज श्री व्याख्या कर रहे हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रिय। 20 श्लोक हैं भक्ति योग 12वें अध्याय में। अंतिम 8 श्लोकों में 13 से लेकर 20 तक भगवान ज्ञानी भक्त में क्या ऐसी चीज है कि जिससे मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, वो बहुत मेरा प्यारा है। भक्तिमान यह है स मे प्रिय है। 8 श्लोकों में 33 गुण गिनाए हैं और इस श्लोक में बता रहे हैं कि 17वें श्लोक में यो न हृष्यति, कोई खुशी का प्रसंग आवे तो हर्ष से फूलता नहीं है। न द्वेष्टि, कोई मन के प्रतिकूल घटना घटित हुई उससे वो द्वेष नहीं करता। न शोचति, शोक को प्राप्त नहीं होता। दुख में जो शूल अंदर अनुभव में आते हैं उसको कहते हैं शोक। वो शोक को कभी प्राप्त नहीं होता। और न कांक्षति, नहीं किसी से अपेक्षा रखता है। एक्सपेक्टेशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो एक्सपेक्टेशन टीयर्स, एक्सेप्टेंस चीयर्स। अपेक्षा रखोगे आंसू बहाना पड़ेगा। स्वीकार करते चलोगे जो ठाकुर जी दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस चीयर्स, खुश रहोगे। न कांक्षति, वो कोई आकांक्षा भी नहीं करता। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ कर्मों दोनों का वो त्याग कर देता है। आज उसी, क्योंकि शुभाशुभ परित्यागी ये कैसे करता है इसको जरा समझना पड़ेगा। तो शुभाशुभ परित्यागी को लेकर जो महर्षि ने व्याख्या की थी उसमें से थोड़ा सा अंश यहाँ संकलित किया है आज के पृष्ठ में। भक्तिमान यह है स मे प्रिय है, ऐसा जो भक्तिमान है वो मुझे बहुत प्रिय है। परम पूज्य महाराज श्री 2 प्रसंग यहाँ आज बताएंगे, एक गुरु नानक साहब का और एक महाभारत का। इन 2 प्रसंगों के माध्यम से शुभाशुभ का परित्याग, इसके करने में जो टेक्निक है, क्योंकि प्रत्येक गुण जो गिनाए हैं उसके पीछे जो रहस्य है, रहस्य हमारी अगर पकड़ में आ जाए तो इतना कठिन नहीं है। अध्यात्म मार्ग, हमने कुछ मान्यताएं, कुछ धारणाएं, कुछ हमारी जो समझ है
उसको अज्ञान के आधार पे यानी नासमझी के आधार पे बना रखी हैं। तो जैसे जैसे भूल मिटती जाती हैं वैसे वैसे हमको समझ में आ जाता है कि असलियत क्या है और हमें भी अपना जीवन कैसे बनाना है। पहले प्रसंग में महाराज जी कह रहे हैं, आज का शीर्षक है परमात्मा कब वश में होता है। यानी ये जो 8 श्लोकों में बताए गए गुण हैं उसमें मानो कि परमात्मा उस ज्ञानी भक्त के वश में ही है। तो कब वश में होता है? भगवान इस ज्ञानी भक्त को इतना प्रेम क्यों करते हैं? 7वें अध्याय में तो कह दिया कि ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। तो वहाँ जहाँ जहाँ ज्ञानी शब्द है, ज्ञानी भक्त महाराज श्री इसको लेके चलते हैं, क्योंकि बिना भक्ति के, बिना कृतोपास्ति के तत्व ज्ञान हो नहीं सकता। तो इसलिए ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ये तो बहुत ऊंची बात कही दी भगवान ने कि ज्ञानी और मैं तो एक ही हैं। ज्ञानी और हम अलग अलग नहीं हैं, ज्ञानी मुझसे अभिन्न है। तो परमात्मा कब वश में होता है? प्रथम प्रसंग में महाराज जी बता रहे हैं। हरिद्वार में एक विद्वान पंडित एक महात्मा के पास आकर बोले, सुना है कि गुरु नानक बड़े ज्ञानी थे, किंतु ग्रंथ साहब में बहुत अशुद्ध शब्द हैं, यह कैसे हुआ? वो जो विद्वान पंडित उनके हृदय में आया कि अगर इतने ज्ञानी थे तो देखने में आया है कि कितना परिश्रम करते हैं ये महापुरुष लोग, और वहाँ गुरु ग्रंथ साहब में कहीं कहीं जो भी अशुद्धि उनको दिखी, विद्वानों को वही दिखता है, तो उनको खटकी होगी। तो इसलिए संत को पूछा कि ये कैसे हुआ। मैंने शायद आप लोगों को सुनाया होगा कि महर्षि के बहुत प्रिय, महर्षि तो मित्रवत ही उनको मानते थे, पर उनकी महर्षि में बहुत श्रद्धा थी। अयोध्या के लक्ष्मण किलाधीश, लक्ष्मण किला है वहाँ अयोध्या में, तो वहाँ परंपरा से कोई न कोई उसमें गद्दी पे बैठता है। तो सीताराम शरण दास जी महाराज अद्भुत महापुरुष, और महर्षि से इतना प्रेम था। अमृत महोत्सव में जिस प्रकार उन्होंने प्रवचन किए हैं और जो गाया है बधाई महर्षि की, देखने लायक है। आज भी है वीडियो उसका। तो आए हुए थे आश्रम में, महर्षि के लीला स्मरण के बाद की बात है। बहुत प्रेम था हम सब लोगों से। एक बार एक विद्यार्थी को डांट लगाई उन्होंने। डांट क्यों लगाई? विद्यार्थी को कुछ कहा गया कि ओंकारानंद जी महाराज ने कहा कि ये बहुत बढ़िया बोलते हैं। तो उनके सामने तो नहीं, ओंकारानंद जी के सामने नहीं, पर बाद में डांट इसलिए लगाई कि उन्होंने जो श्लोक बोला संस्कृत में अशुद्ध था। तो हमने बाद में उनको कहा, किलाधीश जी को, कि आपने उस बेचारे को क्यों डांट लगाई? बोले कि देखो, वो संस्कृत का श्लोक बोल रहा है और अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, उसको परिश्रम करना चाहिए। ये अशुद्धि हम लोगों को स्वीकार नहीं है। मुझे बात समझ में आई। तो ये विद्वान पंडित सोच रहा है कि इतना बड़ा ज्ञानी गुरु ग्रंथ साहब, और गुरु ग्रंथ साहब में अशुद्ध शब्द हैं, तो अब उसका वो महात्मा क्या उत्तर देते हैं। महात्मा ने कागज शाही लेखनी मंगाकर पंडित को दी
पंडित को ही दे दी जिसका प्रश्न था, और बोले, पंडित जी पहले आप मुझे एक श्लोक लिख दीजिए, जो श्लोक आपको अच्छी प्रकार स्मरण हो वह लिखिए, किंतु मेरी ओर देखते हुए लिखिए। श्लोक तो आपको स्मरण ही है, तो कागज की ओर, कलम की ओर नहीं देखना है, मेरी ओर देखना है और श्लोक लिखना है। कागज लिखने की ओर मत देखिए। पंडित जी लिखने लगे, किंतु दृष्टि तो महात्मा के मुख पर थी। पहली पंक्ति में ही 4 अशुद्धियां हुई, उसमें ही रोक दिया महात्मा ने। अब महात्मा जी ने समझाया, जिस विद्वान पंडित का वो प्रश्न था नानक जी के बारे में, तो गुरु नानक महात्मा जी ने समझाया कि इसी प्रकार गुरु साहब की दृष्टि तो परमात्मा पर रहती थी, मुख से क्या निकला है इस पर उनका ध्यान ही कहाँ जाता था। जो भी वो बोलते थे उनके शिष्य लिख लेते थे, तो वो तो परमात्मा को देखते हुए, यानी जैसे तुम मेरी ओर देख रहे थे और 4 अशुद्धियाँ एक पंक्ति में आ गई, तो उनका क्या बोला जा रहा है मुंह से उस पर ध्यान नहीं था। क्या अर्थ हुआ? भक्त जब भगवान पर दृष्टि रखकर चलता है तब संसार के शुभ अशुभ बहुत छोटे पड़ जाते हैं। यह महर्षि को बताना यह है कि शुभ का परित्याग तो चलो, जैसे कि न यो न हृष्यति, हर्ष में फूलता नहीं, तो शुभ का परित्याग इस दृष्टि से तो हम देख सकते हैं कि वो फूलता नहीं है। कोई मैंने शुभ वस्तु, जैसे कि महर्षि ने बताया, गुरु ने कहा कि 25 सिक्के उस पर गोबर डाल के और डाल दो गंगा जी में, उसने डाल दिया। तो वहाँ महर्षि ने लिखा है कि अगर वो अपने मन से करता तो उसको अभिमान आता, तो गुरु आज्ञा से किया तो ये भी एक बढ़िया बात हुई कि अभिमान नहीं आया, नहीं तो मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ। तो शुभ का परित्याग और अशुभ का परित्याग, तो अशुभ के परित्याग में कोई प्रश्न किसी का नहीं है, प्रश्न है शुभ का परित्याग। तो शुभ का परित्याग यानी इतने बड़े महात्मा होके और अशुद्ध, तो ये तो शुभ का परित्याग हो गया, यानी इतना तो ध्यान देना चाहिए। तो इन्होंने समझाया उस संत ने कि जब परमात्मा पर दृष्टि रहेगी, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं महर्षि? कह रहे हैं कि भक्त जब भगवान पर दृष्टि रखकर चलता है, मूल श्लोक में आया है शुभा शुभ परित्यागी, तो अशुभ परित्यागी की संगति हम लोग लगा लेते हैं, क्योंकि वो तो अशुभ का तो परित्याग सबको ही करना है, पर शुभ परित्यागी की जो है संगति नहीं लगती। तो उसके लिए पहला दृष्टांत तो महर्षि ने गुरु नानक जी का दिया। क्या? भक्त जब भगवान पर दृष्टि रखकर चलता है तब संसार के शुभ अशुभ बहुत छोटे पड़ जाते हैं। अरे 25 रुपये गंगा जी में डाल दिए, कितना काम आ जाता है। ये तो मूर्खता है, ये कुछ नहीं। जब अध्यात्म में चलेंगे तो जितना ये महत्व बुद्धि हम दिए हुए हैं, वो महत्व बुद्धि, इसीलिए उसका पृष्ठ का शीर्षक यही है कि अगर महत्व बुद्धि संसार में है तो फिर वो अध्यात्म मार्ग में नहीं चल पाएगा। तो शुभ का भी, यानी जिसको संसारी लोग बहुत महत्व दिए हुए हैं, वो भी उसकी दृष्टि में, भक्त की दृष्टि में, ज्ञानी की दृष्टि में उसका कोई महत्व नहीं है। रघुनाथ जी महाराज के पास इतने लिफाफे, इतना सब आया, तो कोई कह सकता है कि मूर्खता है, अपना रखना चाहिए बैंक में, जब कुछ कष्ट आ जाएगा तो कौन करेगा, कौन देखेगा। तो
जो सचमुच का संन्यास है वो तो ईश्वर के भरोसे होता है, वो अपने बैंक बैलेंस के भरोसे नहीं होता है। तो ऐसे महात्माओं से पता लगता है कि शुभ का परित्याग, शुभ जिसको संसारी लोग शुभ मान रहे हैं, है ना, उसका भी परित्याग, वो भी, उसका भी कोई महत्व नहीं है। ये बहुत छोटे पड़ जाते हैं। यानी भगवान अगर हमारे साथ हैं तो सब करेंगे। एक महात्मा ने लिखा है कि कितना भी आप रख लो बैंक में या कहीं भी, जब अगर ठाकुर जी नहीं चाह रहे हैं तो वो समय आने पर कुछ काम नहीं आएगा। और कुछ भी नहीं है और ठाकुर जी आपके साथ हैं तो वो सब कुछ आपका करेंगे। तो इसलिए जब भी वैराग्य होता है तो वैराग्य का अर्थ ही यही है कि हमको किसी ऐसी शक्ति पर भरोसा है जिसके आधार पे वो व्यक्ति जो है घर छोड़ के निकलता है। स्वामी रामानंद जी ओंकारेश्वर वाले कहा करते थे कि जिस वैराग्य को लेकर भजन करने वालों के लिए, और किसी कारण से घर छोड़ा है उसकी बात नहीं है, भजन करने वालों के लिए कहा करते थे, जिस वैराग्य को लेकर वो व्यक्ति घर से निकलता है, वो वैराग्य उसको अगर याद रहेगा घर छोड़ने के बाद, तब तो उसका जीवन सफल है। पर वो वैराग्य अगर भूल जाएगा तो फिर पहले तो लोहे के महल थे, आगे चल के सोने के महल बनेंगे। यानी घर छोड़ा तब तो कुछ नहीं था, कोई खास संपन्न नहीं था। अब तो बड़े बड़े आश्रम और बड़े बड़े, है ना, चेला चेली। तो जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, लोग उनकी जो स्थिति है वो तो समझते नहीं है कि ठाकुर जी क्या करवा रहे हैं, उनकी नकल करते हैं। तो सिद्ध महापुरुषों की, जैसे महर्षि ने बताया एक शिष्य को कि तुम आश्रम मत बनाना, बड़ा प्यार करते थे उससे, तो उसके हित के लिए कह रहे थे। तो अब वो मुंह लगा हुआ था तो पूछ लिया कि फिर आपने क्यों आश्रम बनाया। महर्षि ने कहा कि हमने जो गलती करी उसको जाने दो, तुम ये गलती मत कर दो। और वहाँ गलती वलती कुछ नहीं है, हम लोग सब जानते हैं। महर्षि ने जब ओंकारानंद जी को उनका अभिषेक किया महंती पद पर, उस समय प्रवचन, हम भी थे उस समय, प्रवचन में स्पष्ट कहा कि जितना जो कुछ देख रहे हैं आप, ये सब इनका प्रारब्ध है। हम तो उड़िया बाबा की परंपरा में हमको तो कुछ भगवान से यही था कि संन्यास लिया उसी दिन कि गंगा किनारे रहेंगे और भिक्षा मांग के खाएंगे, पर भगवान ने हमारी चलने नहीं दी। पर ये जो आप देख रहे हैं वो हमारा प्रारब्ध नहीं है, वो इनका ओंकारानंद का प्रारब्ध है। तो लोग नकल करते हैं कि भाई उन महात्मा का इतना बड़ा, है ना। तो महर्षि ने कहा कि हमने गलती करी सो करी, तुम मत करना। तो कहने का अर्थ है कि शुभ का परित्याग ये देखने में कम आता है। तो यहाँ इसलिए इसको थोड़ा समझाना पड़ रहा है। एक और दृष्टांत महर्षि देने जा रहे हैं, और ये पुस्तक में गीता के 3 खंड हैं। महेशानंद गिरी जी महर्षि बहुत इनसे प्रेम भी करते थे और मित्रवत थे दोनों महापुरुष। ये तो अभी 11 साल पहले ही उनके अभी शिष्य आए हुए हैं, पुरुषोत्तम करके आते हैं। तो हमको भी 2 बार इनका दर्शन हुआ, एक बार स्वामी गिरीशानंद जी के साथ और एक बार हम अलग से भी गए थे दिल्ली में। इनका संन्यास आश्रम है और माउंट आबू में भी है, वाराणसी में भी है। उन्होंने भी
एक बहुत अच्छी बात कही है, वो भी आपको सुनाएंगे। तो कह रहे हैं कि भक्त जब भगवान पर दृष्टि रखकर चलता है तब संसार के शुभ अशुभ बहुत छोटे पड़ जाते हैं। बस ये मुख्य बात है। शुभाशुभ पर दृष्टि न डालना उसका स्वभाव बन जाता है। महाभारत में कथा है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण अपनी पटरानियों के साथ इंद्रप्रस्थ पधारे। अब जितने 33 गुण हैं उनमें लगता है कि भगवान को वश में करने के लिए, है ना, ये गुण हमारे में होने चाहिए। तो ये गुण होने चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है। पर इस महाभारत के प्रसंग में सत्यभामा की क्या गलती थी वो बताएंगे महाराज श्री। महाभारत में कथा है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण अपनी पटरानियों के साथ इंद्रप्रस्थ पधारे। यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाने पर एक दिन सत्यभामा जी ने द्रौपदी से पूछा, हे सखी पांचाली, हम सबके तो एक ये श्याम सुंदर ही पति हैं और वही हमारे वश में नहीं होते, किंतु तुमने तो अपने 5 पतियों को वश में कर रखा है। इसका रहस्य क्या है? क्या तुम कोई टोना टोटका जानती हो? द्रौपदी बोली, टोने टोटके का सहारा कोई साध्वी पत्नी अपने पति को वश में करने के लिए नहीं लेती। हे सत्यभामा, इस बात को ध्यान में रखो, कोई भी साध्वी पत्नी जो है वो अपने पति को वश में करने के लिए टोने टोटके का सहारा नहीं लेती। पति को यदि पता लग जाए कि पत्नी उसे वश में करना चाहती है तो वह उससे दूर ही दूर रहना चाहेगा। तो फिर पति को वश में करने का क्या उपाय है? सुनो, पति को वश में करने का उपाय है स्वयं उसके वश में हो जाना। ये सूत्र दे रहे महाराज श्री। पूरे जो 33 सद्गुण हैं ज्ञानी भक्त के, तो ज्ञानी भक्त ठाकुर जी के प्रति शरणागत हो जाता है। परमात्मा जो सबका पति है वह कब वश में होता है? जब अपनी बुद्धि कुंठित हो जाती है। कई बार मैंने यहाँ गोंदावली जी महाराज के शिष्य का दृष्टांत दिया है। ब्रह्मानंद जी ने कहा, जब गोंदावली जी महाराज ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो कहा कि हमारी बुद्धि आप ले लीजिए। क्योंकि शिष्य को समझ में आ गया कि बुद्धि जो है वो ही प्रतिबंध है। तो जब अपनी बुद्धि कुंठित हो जाती है और अपने सब साधन, सब शुभाशुभ का आश्रय त्याग कर, जितने साधन जो हम समझते हैं कि इस साधन से हमको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, उसका अभिमान, साधन का त्याग का अर्थ है कि वो जो अभिमान है, इतना जप मैंने किया तब जाके मुझे परमात्मा मिले, ऐसा कुछ नहीं। वो तो अपनी कृपा से मिलते हैं। साधन तो हमको करना है अपने अहम को मिटाने के लिए। तो अपने सब साधन, सब शुभाशुभ का आश्रय त्याग कर मनुष्य जब परमात्मा की शरण ग्रहण करता है ना, तब परमात्मा वश में होते हैं। तो परमात्मा का वश में होने का अर्थ ये है कि अम्बरीश जब चक्र दुर्वासा के पीछे लगा रहा तो अब भगवान के पास वो पहुंच गए कि भाई आपका चक्र है, इसको कहो। तो बोले कि अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ। अब ये चक्र जो शांत कब होगा? जब तुम अम्बरीश से जाके क्षमा मांगोगे। दुर्वासा जी अम्बरीश के पास गए, क्षमा मांगी। तब अम्बरीश ने चक्र को स्तुति की, चक्र की, कि अब आप शांत हो जाइए। तब वो शांत हो गए। अहम भक्त पराधीन हूँ, भक्त के मैं पराधीन हूँ। तो अम्बरीश जी के पराधीन क्यों थे भगवान? क्योंकि वे पूर्णतया शरणागत थे। उनको कुछ नहीं लगा, बस पारण कर लिया। पर वो दिखाई है। महर्षि कहते थे कि दुर्वासा ऐसे ऋषि हैं
कि अपने ऊपर कलंक लेकर भी भक्त की महिमा को उजागर करते हैं। तो दुर्वासा के प्रति कि वो बड़े क्रोधी हैं और बड़े ऐसे ऋषि हैं, ऐसा नहीं है। उनकी महिमा यही है कि वो स्वयं पर कलंक लेकर भी भक्त की महिमा को उजागर करते हैं। तो शुभाशुभ परित्यागी में जो बात आपको सुनानी थी वो ये है कि यहाँ महेशानंद गिरी जी ने बताया है, एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया है, सिर्फ शुभाशुभ परित्यागी के लिए नहीं, जितने भक्त में, ज्ञानी भक्त में गुण होते हैं। पुराने जमाने में नाटक होता था, कोई बहुत बढ़िया खेल करता था तो लोग तालियां बजाते थे, कहते थे वंस मोर, फिर से, तो वह पुनः उस दृश्य को खेल कर दिखा देता था। एक घटना भी बताई है, दक्षिण भारत के अंदर एक नट मरने का अच्छे ढंग से मंचन करता था, बहुत बढ़िया एक्टिंग करता था, है ना, मानो सचमुच में जैसे आदमी मरता है, कैसे उसकी सांस। डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो लोग तालियां बजाते थे और वह फिर खड़ा होकर मर जाता था, है ना। तालियां बजाकर कहते थे कि एक बार और, वंस मोर, यानी आपका अभिनय बहुत पसंद आया तो एक बार और करके दिखाइए। तो मरा हुआ व्यक्ति फिर से खड़ा होके, तो मरा हुआ तो वापस खड़ा नहीं होगा, पर चूंकि लोगों की मांग है, तो नाटक है ना, तो इसलिए वो फिर खड़ा होकर मर जाता था। अच्छा, ये तो हो गया ड्रामा यानी नाटक में। पर महेशानंद जी कह रहे हैं कि समझो सिनेमा में आप कोई दृश्य देख रहे हैं और आपको बहुत पसंद आया और आप चिल्लाओ कि वंस मोर। सिनेमा में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, चाहे जितनी तालियां बजाओ, जो मरा हुआ है वही देखते जाना पड़ेगा। अब सोचे कि जैसे नाटक में वैसे ये भी खड़ा होके वापस एक बार दिखा दे, वो संभव नहीं है। ये दृष्टांत क्यों दे रहे हैं कि हमारे जीवन में जो प्रारब्ध है, इसी प्रकार से प्रतिकूल अनुकूल जो अनुभव हमको प्रारब्ध के अनुसार होने हैं, वे वैसे ही होते जाएंगे, उसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जितनी घटनाएं हैं आप देखिए, है ना, उसमें हमारा परिश्रम है, हमारी प्रार्थना है, प्रार्थना से कुछ हो गया, वो भी प्रारब्ध में सब लिखा हुआ है। ऐसे प्रार्थना होगी, उस प्रार्थना से फिर ऐसे हो जाएगा। महाराष्ट्री बम्बई में थे, जसलोक के डायरेक्टर मथुरा दास जी, गंगेश्वरानंद जी के शिष्य, और मथुरा दास जी की पत्नी रुक्मिणी, वो महाराष्ट्र की शिष्या। अब मथुरा दास जी जो हैं वे आईसीयू में हैं, जसलोक में, बचने की कोई संभावना नहीं है। हम वहीं थे महाराष्ट्र की सेवा में, विपुल में आई, प्रार्थना की महाराष्ट्र से कि आप चलिए। महाराष्ट्र गए और वो जो उसी दिन शरीर पूरा होना था, महाराष्ट्र को ले गई। अब शरीर तो पूरा होना ही होना है, पर उस दिन नहीं हुआ, कुछ दिनों के बाद हो गया। तो कहने का मतलब वो भी विधान पहले से ही है प्रारब्ध में कि ऐसे महात्मा आवेंगे। तो देखिए, महात्मा में श्रद्धा है, तो श्रद्धा होने के कारण ठाकुर जी वो श्रद्धा बनी रहे, टूटे नहीं, है ना। तो कोई कोई ऐसी घटना भी घटित कर देते हैं। अच्छा, रमण महर्षि के पास बोले कि अगर ये उस मृत बालक को देख लेंगे तो ये बालक जिंदा हो जाएगा, उसकी माँ को कहा गया। अब वो थी तो दूर तिरुवन्नामलाई से, पर अब एकमात्र बालक था और जैसे होता ही है प्रेम, ले गई। लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे कार से वो आई है माता जी, तो कार में ही रखा बच्चे को, तो पर महाराज आके देख लें, बच्चा जिंदा हो जाएगा। बड़ी आके रोई, गिड़गिड़ाई, है ना। महाराज, अच्छा हुआ क्या कि उसको इस प्रकार से कुछ कहा नहीं गया, कुछ ऐसा कुछ आभास हुआ कि वो महात्मा है, वहाँ तुम चली जाओ और वो देख लेंगे तो
जिंदा हो जाएगा। जो भी है, रमण महर्षि वहां से नहीं उठे। चली गई बेचारी लेके मृत बालक को। भगवान बुद्ध को कहा गया इसी प्रकार की घटना में, ले गई। वो तो बुद्ध के सामने ही ले गई बच्चे को। बोले कोई बात नहीं, तुम किसी घर में से सरसों के दाने ले आओ, बालक जिंदा हो जाएगा, पर वो घर जिसमें कोई आज तक मरा ना हो। भगवान बुद्ध ने कहा ऐसा संभव ही नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि घटनाएं कई प्रकार की होती हैं, लोगों की श्रद्धा बनती है, मिटती है, वो अलग बात है। पर ये दृष्टांत बहुत बढ़िया लगा हमको कि चाहे जितनी तालियां बजाओ, है ना, सिनेमा में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जो मरा हुआ है वही देखते जाना पड़ेगा। इसीलिए आया है कि भावियों मेट सके त्रिपुरारी। सिर्फ ठाकुर जी हैं जो कि भावी को मिटा सकते हैं। क्या अर्थ हुआ? यानी उन्होंने पहले से ही ये घटना कर रखी है सिनेमा में पहले से ही कि भाई इसका इस प्रकार से होगा। महर्षि का 19 साल में होना था, मार्केस था। महर्षि बाद में कहा करते थे कि उसके बाद फिर ज्योतिषियों ने कहा 50 साल की उम्र के आसपास, बोल के अब शरीर नहीं रहेगा। बीमारी भी कुछ हो गई थी, लगा कि नहीं रहेगा। एक बार तो इतना ज़्यादा हो गया कि एक थे, बाद में वो संन्यास भी ले लिया उन्होंने, तो हाई कोर्ट के जज थे, तो उनको लगा कि अब शरीर नहीं रहेगा। तो महर्षि ने कई घटनाएं बाद में कि 19 साल का तो था, तब तो जाना ही था शरीर, उसके बाद और कब कब बताया लोगों ने कि अब नहीं रहेगा। तो वहाँ पर भी वो जो थे जज, उन्होंने पूरा कि भाई ये आगे जो है, महर्षि की काफ़ी प्रसिद्धि हो गई थी, तो आनंद वृंदावन का क्या हो, वो तो जज थे ना, तो सब कि इसके वो स्वयं मतलब रहेंगे इंचार्ज वगैरह, तो सब गलत सलत लिखवा के और ये करवा लिया था, हस्ताक्षर भी करवा लिया था। बाद में एक ज्योति प्रसाद जी करके थे, तो उनको पता लगा, तो बड़े दबंग थे, तो सब ठीक करवाया। तो कहने का अर्थ यह है कि सिनेमा में जो भरा हुआ है, यानी 76 की उम्र है तो 76 ही रहेगी। बीच बीच में लोगों को लगेगा कि अब ये चले जाएंगे, कुछ नहीं। तो इसलिए कभी नहीं डरता। हिटलर जो था सबसे आगे चलता था, तो लोगों ने कहा कि भाई सेना को आगे चलना चाहिए। बोले देखो, हमको मारने वाला गोला अभी तैयार हुआ नहीं है ना, जिस दिन तैयार हो जाएगा उस दिन हम कहीं चले, पीछे चले चाहे आगे चले, है ना। तो इसलिए ये बात समझने लायक है शुभाशुभ परित्यागी कि प्रतिकूल अनुकूल जो अनुभव हमको प्रारब्ध के अनुसार होने हैं वे वैसे ही होते जाएंगे। अर्थात उसमें कोई डॉक्टर आना है, उससे वो बीमारी ठीक होनी है, तो वो भी हमारे प्रारब्ध में ही है। ऐसा नहीं है कि कोई इलाज मत कराओ, कुछ मत कराओ, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जो भी होना है, अब वो इलाज से भी ठीक नहीं होना है तो नहीं होना है, उसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते मतलब जो होनी है वो होके ही रहेगी। हम चाहते हैं कि वो ना हुए, है ना। कैंसर हो गया, अब ले गए सुहास बहन को, जीतू भाई की पत्नी को, है ना, जीतू भाई ले गए कि भाई वहाँ अमेरिका में ऑपरेशन करा के ठीक कर लेंगे। कुछ नहीं हुआ। वहाँ भी डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन तो कर रहे हैं, पर 5-6 महीने से ज़्यादा ये नहीं रहेगी। इस बात को जानने के कारण भक्त को शोक नहीं होता। तो भक्त को शोक नहीं होता, वो तो पूरा श्लोक है ना, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। कांक्षति शोक प्रिय चीज के वियोग से होता है, और प्रिय चीज प्राप्त नहीं हो तो उसकी आकांक्षा रहती है, चाहना होती है।
तो जैसे वह जानता है कि वियोग देखना है तो देखना पड़ेगा, वैसा जानता है कि जिस समय संयोग को देखना होगा उस समय संयोग ही दिखेगा। तो इसलिए उसकी कोई आकांक्षा नहीं रखता है। हम लोग आकांक्षा रखते हैं कि ऐसा होवे, पर इसको पता है कि जो होना है वो ही होगा। इसलिए ठाकुर जी पे पूर्ण शरणागति। ये है भक्ति योग के आखिरी 8 श्लोक। नारायण 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 नारायण। श्री